अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मेरे मुर्शिद अक्सर फरमाते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि तुम दुरूद पढ़ते हो, मगर ज़िंदगी में कभी अगर खुशकिस्मती से मौका मिल जाए तो एक बार दुरूद कर भी लेना। हो सकता है वो एक लम्हे के लिए किया गया दुरूद सारी ज़िंदगी पढ़े गए दुरूद को पीछे छोड़ दे और तुम्हारी तमाम इबादत पर सबकत ले जाए। नाजरीन, दुरूद पाक एक ऐसी तस्बीह है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते हर वक्त कर रहे हैं। इसलिए दुरूद पाक पढ़ना बहुत बड़ी सआदत है जो इंसान की जिंदगी में रहमत, बरकत, शफकत लेकर आती है। मगर दुरूद करना इतनी बड़ी इबादत है कि इसके मोजज़ात इंसान अपनी आंखों से देखता है, और जो कोई जिंदगी में एक बार ये दुरूद अमली तौर पर कर ले तो उसकी नस्लों को रंग लग जाते हैं। रहमत खुदावंदी की बारिश उसकी नस्लों पर बरसती है। नाजरीन, आज इस वीडियो में जो मालूमात है वो आपकी रूह की गहराइयों में उतर सकती है। सो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक तारीख का बहुत बड़ा नाम है, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस के लक़ब से नवाजा गया। एक रात आपको ख्वाब में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है और आकाए दो जहां फरमाते हैं, अब्दुल्ला इराक जाओ और वहां आग की पूजा करने वाला एक शख्स है जिसका नाम बहराम मजूसी है, उसे मिलो और उसे खुशखबरी सुनाओ कि वो और मैं जन्नत में एक साथ होंगे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब नींद से बेदार हुए तो सोचने लगे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मजूसी है और जन्नत में मेरे साथ होगा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जब ख्वाब की निशानियों पर गौर किया तो ख्वाब की तमाम निशानियां पूरी थीं और शैतान ख्वाब में कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। तो इब्ने मुबारक जान गए कि ख्वाब तो सच्चा है। सो उन्होंने इराक के लिए अपना रख्ते सफर बांधा। जब इराक पहुंचे तो वहां के उलमाए कराम आपको जानते थे। उन्होंने आपका शानदार इस्तकबाल किया और पूछा कि कैसे आना हुआ, तो आपने फरमाया कि बहराम मजूसी से मिलने आया हूँ। इस पर वो उलमाए दीन कहने लगे कि बहराम यहाँ का बहुत बड़ा ताजिर है, मगर मुसलमान नहीं है बल्कि एक आतिश परस्त है। भला आपको इससे क्या काम हो सकता है? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फरमाया कि मुझे उसी से काम है। जब आप उसकी दुकान पर पहुंचे और उसे बताया कि मैं तुझे तन्हाई में मिलना चाहता हूं और तेरे लिए एक पैगाम लेकर आया हूं, तो उसने कहा कि मैं अपने कारोबार से फारिग हो जाऊं तो आपसे बात करता हूं। वो सारा दिन तिजारत करता रहा और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ये देखने में मसरूफ रहे कि आखिर ये करता क्या है जो रसूलुल्लाह ने इसे जन्नत की बशारत दी है। मगर सारा दिन उस पर नजर रखने के बाद आपको उसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। बहराम जब तिजारत से फारिग हुआ तो आपको एक कमरे में ले गया। वहां अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पूछा कि ए बहराम, क्या तुम मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानता है? तो उसने कहा, उन्हें कौन नहीं जानता। मैं मुसलमान तो नहीं हूँ मगर उन्हें बिल्कुल जानता हूँ और उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। आपने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह ने ख्वाब में बशारत दी है कि बहराम मेरे साथ जन्नत में होगा। ये बात सुनकर बहराम का जिस्म लरज गया और उसके जिस्म पर सकता तारी हो गया। इस पर आपने पूछा कि ए बहराम, मुझे बता कि आखिर तूने ऐसा क्या किया है जिसके एवज तुझे जन्नत का आला मुकाम अता हो गया है। बहराम ने कहा कि मैंने कौन सा नेक काम करना है, सिर्फ कारोबार करता हूँ और कभी कभार किसी गरीब की मदद कर देता हूँ। इस पर आपको लगा कि बहराम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, कोई तो ऐसी बात है जो ये बताना नहीं चाह रहा। आपने फरमाया कि मैं इतनी दूर से सफर करके आया हूँ, मुझे सच सच बता दे कि ऐसा कौन सा काम तूने किया है कि तू जन्नत में भी जाएगा, और वो भी उस हस्ती के साथ जिसके लिए ये जमीन और आसमान और कायनात का जर्रा जर्रा तख्लीक किया गया है। अब बहराम ने कमरे का दरवाजा बंद किया और कहने लगा कि ये राज सिर्फ एक शर्त पर आपको बताऊंगा कि मेरी जिंदगी में आप ये राज किसी को नहीं बताएंगे और ये राज आपके सीने में ही दफन रहेगा। हाँ, अगर आपकी जिंदगी में मैं मर गया तो आपको इजाजत है, फिर जिसे चाहें बता देना। बहराम कहता है कि मेरा एक ही बेटा है और ये वाकया है उसकी शादी की रात का। मैंने पूरे शहर को दावत आम दी, तरह तरह के खाने और तोहफे तहाइफ शादी पर आने वालों को दिए। सुबह से शाम तक आने वालों की हर तरह से खिदमत की और जब रात हुई तो सारा सामान समेटकर घर पहुंचा और मुलाजमों से कहा कि तुम थके मांदे हो, अब आराम करो और सो जाओ। इतने में जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए गया तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और ये दस्तक मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि सारे खादिम सो चुके थे और मुझे खुद से दरवाजा खोलना पड़ा। और जब मैंने दरवाजा खोला तो एक औरत को देखा जो फटा पुराना लिबास पहने
दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक चिराग था जिसमें तेल नहीं था। उसने वो चिराग मेरे आगे किया और कहा कि बहराम, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दे, मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो वो और रोते हैं। अगर रोशनी हो जाएगी तो कुछ देर के लिए उनका मन बहल जाएगा। बहमाम कहता है कि मुझे और गुस्सा आ गया कि सारा दिन तरह तरह के खाने खुले हुए थे, कोई पाबंदी नहीं थी, किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी। तू भी आ जाती, अपने बच्चों को भी ले आती और जितना चाहे खाना खा लेती। यहाँ पूरा शहर खाना खा गया और तू अब आधी रात में आई है। उस औरत ने कहा कि ए बहराम, मैं कभी किसी के दरवाजे पर नहीं गई, तो अगर मजबूरी तेरे दरवाजे तक ले ही आई है तो डांटना, बस थोड़ा सा तेल डाल दे, तुझसे तेल ही तो मांगा है। ये सुनकर बहराम के लहजे में नरमी आई और उसने कहा कि अगर तू ऐसे हाल में है तो किसी से मांगा क्यों नहीं, किसी से अपनी हाजत बयान क्यों नहीं की, किसी को अपना दुख दर्द क्यों नहीं सुनाया? शायद कोई तेरी हाजत रवाई कर देता, कोई तेरी मदद कर देता। इस पर उस औरत ने कहा कि बहराम, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानता है? बहराम ने कहा, उन्हें कौन नहीं जानता, मुसलमानों के नबी हैं, मैं जानता हूँ मगर मानता नहीं हूँ। तो उस औरत ने कहा कि मैं उन्हीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ और सैयद ज़ादी हूँ। मुझ पर सदका, खैरात, ज़कात, फितराना हराम है, तो मैं कैसे किसी के आगे हाथ फैलाती? आज मजबूरी तेरे दरवाजे पर ले आई है, मेरी लाज रख ले, मेरे बच्चे भूखे हैं, बस चिराग में थोड़ा सा तेल डाल दे। ये सुनकर बहराम पलटा और खादिम को नींद से जगाकर कहा कि जितना भी खाना, कपड़े और दूसरी चीजें बची हैं सब ले आओ। बहराम कहता है कि जब वो सारी चीजें ले आए तो मैंने नकदी निकाली और उन सब चीजों की एक गठरी बना ली और खादिम से कहा कि इस गठरी को मेरे कंधों पर रख दो। वो खादिम कहने लगे कि आका, हम तेरे नौकर हैं, गुलाम हैं, भला हमारे होते हुए तुम मुलाजिमों वाला काम क्यों कर रहा है? बहराम ने कहा, खबरदार, जो मैं कहता हूँ वो करो और कोई मेरे पीछे आने की कोशिश ना करे। बहराम ने नया चिराग लिया, उसमें तेल डाला और उस औरत से कहा कि तू आगे आगे चल और मुझे अपने घर का रास्ता दिखा और मैं सामान उठाए तेरे पीछे पीछे आता हूँ। बहराम कहता है कि जब मैं उस औरत की झोंपड़ी में पहुंचा तो मैंने चिराग रोशन किया और उसके बच्चों के आगे खाना, कपड़े और दूसरा सामान रखा और कहा कि ऐ सैयदजादी, अपने बच्चों को खाना खिलाओ। बच्चों ने माँ से पूछा कि ये कौन है जो खाना लाया है, ये कौन है जो हम पर मेहरबानी कर रहा है, इसका खाना खाने से पहले इसके लिए दुआ करेंगे। उस सैयदजादी के एक एक बच्चे ने कहा कि ए बहराम, मैं वादा करता हूँ कि क़यामत वाले दिन जिस जगह मेरे नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे उसी जगह तू होगा। ये वो लम्हा था जो बहराम को दूज़ख की घाटियों से निकालता हुआ जन्नत के आला तरीन मुकाम तक ले गया। बहराम कहने लगा कि ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक, तुम्हारे नबी सच्चे हैं। आज मैं तुम्हें गवाह बनाकर कलमा पढ़ता हूँ और आतिश परस्ती का रास्ता छोड़ते हुए दीन इस्लाम में दाखिल होता हूँ। बहराम मजूसी मुसलमान हुआ, उसके मुलाजिम मुसलमान हुए, उसकी औलाद मुसलमान हुई और उसकी नस्लों पर करम हो गया। उसकी नस्लों को वो रंग लगे कि जिसे दुनिया ने सराहा। तो नाजरीन, ये है दरूद करना। बहराम चाहता तो उस औरत को दरवाजे पर ही इनकार कर सकता था, मगर जब उसे मालूम हुआ कि ये सैयदजादी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है तो उसने अदब की इंतहा कर दी। एक बहुत बड़ा ताजिर होते हुए सैयदजादी के पीछे मुलाजमों की तरह गठरी उठाकर चला। रसूलुल्लाह का नाम सुनते ही उसने अपनी अना का जनाजा निकाल दिया। ये होता है दरूद करना। दरूद के मानी है, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर सलामती हो और आपकी आलो औलाद पर सलामती हो। और अगर कभी आप देखें कि रसूल अल्लाह की आलो औलाद खुदा न ख्वास्ता तकलीफ़ों और परेशानियों में मुब्तला है तो उसके दर्द की दवा बन जाएं, उसके ज़ख्मों का मरहम बन जाएं, उसके अंधेरों में रोशनी की किरण बन जाएं, तो यकीन रखें कि रसूल अल्लाह की आलो औलाद पर एहसान करने का अज्र आपको खुद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करेंगे और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। नाजरीन, इस दुआ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और मुझे ज़िंदगी में दुरूद पढ़ने और दुरूद करने की तौफीक अता फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें और रहमत खुदावंदी आपके घरों पर साया फगन रहे। अल्लाह हाफिज़।